नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज फ्लैश। देश दुनिया की ताजा खबर के साथ हम हाजिर हैं। तो चलिए नजर डालते हैं न्यूज के हेडलाइन पर। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। पेट्रोल डीजल के दामों में आज क्या हुआ बदलाव? एलपीजी सिलेंडर के नए रेट जारी। सरकार के संकेतों से आम लोगों में बढ़ी उम्मीद। सीसीटीवी कैमरों की निगरानी के बीच उजड़ गई नवविवाहिता की जिंदगी। शादी के महज 48 दिन बाद सामने आई चौंकाने वाली कहानी। शहीद जवान की विधवा पत्नी को मिले 21 लाख मुआवजे पर विवाद। माता पिता ने बहू पर लगाए गंभीर आरोप। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का इजराइल को कड़ा संदेश। कहा, दुनिया में बचे अपने सबसे करीबी दोस्त पर हमला मत करो। सीएम विजय की सरकार की गवर्नर को खुलकर की तारीफ। 3 साल में पहली बार देखने को मिला ऐसा राजनीतिक माहौल। प्रिय मित्र नरेंद्र कहकर मैक्रो ने पीएम मोदी को भेजा हिंदी वीडियो संदेश। भारत फ्रांस दोस्ती को बताया अमर। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी को झटका। 12 विधायकों की क्रॉस वोटिंग से बदला खेल। एनडीए में दरार की अटकलें तेज। जमानत पर बाहर आने के बाद भी नहीं रुका खूनी खेल। हापुड़ के वसीम पर 8 हत्याओं का आरोप। शादी के 11 दिन बाद विधवा हुई पूर्व मुख्यमंत्री की बहू। निजी जिंदगी को लेकर एक्ट्रेस का छलका दर्द। मां लक्ष्मी की विशेष कृपा से 5 राशियों के बदलेंगे दिन। वर्षों बाद बने महासंयोग से भाग्य चमकने के संकेत। यूपी के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। एक साथ 2 सरकारी भर्तियों का ऐलान। हजारों पदों पर मिलेगा मौका। राम मंदिर चढ़ावा विवाद के बीच आज अयोध्या दौर पर सीएम योगी। बड़े फैसलों और कार्रवाई की चर्चा। ईरान के साथ समझौते के बाद हॉर्मुज क्षेत्र में बड़ी राहत। अमेरिकी सेना ने हटाई नाकाबंदी। कर्नाटक में डीके शिव कुमार का बड़ा राजनीतिक दांव सफल। क्रॉस वोटिंग से 5 सीटों पर मिली जीत। दिल्ली के बुराड़ी हत्याकांड में बड़ा खुलासा। मालिक के पूरे परिवार की हत्या करने वाले आरोपी गिरफ्तार। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। फ्री राशन योजना को लेकर करोड़ों लोगों के लिए आई राहत भरी खबर। 5 साल तक कंपनी को देने पड़े पूरे योगदान के बाद नौकरी से निकाला गया कर्मचारी। अगले ही दिन मिला दोगुनी सैलरी वाला जॉब। यूपी में तीसरे मोर्चे की हलचल तेज। चंद्रशेखर आजाद और स्वामी प्रसाद मौर्य की मुलाकात से बड़ी सियासी चर्चा। इंडिया ए ट्राई नेशन सीरीज के फाइनल का पूरा समीकरण। जानिए कब और किस टीम से होगा मुलाकात। शिवसेना के 60 साल पुराने होने पर महाराष्ट्र में हाई अलर्ट। उद्धव और शिंदे गुट की तैयारियों पर सबकी नजर। 110 दिन की जंग, हजारों मौतें और भारी आर्थिक नुकसान। ईरान डील के बाद ट्रंप की रणनीति पर उठे सवाल। यूपी में युवाओं को मिली डबल खुशखबरी। 2 बड़ी सरकारी भर्तियों के जरिए नौकरी पाने का सुनहरा अवसर। मां के प्रेम प्रसंग की कीमत मासूम बेटे को चुकानी पड़ी। हत्यारा प्रेमी गिरफ्तार, परिवार सदमे में। नौकरानी की बेरहमी से हत्या करने के आरोप में डॉक्टर गिरफ्तार। वारदात के बाद 100 के पास बैठा रहा आरोपी। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की हार पर सियासत तेज। भाजपा पर धनबल के इस्तेमाल का आरोप। 8वें वेतन आयोग को लेकर नई सैलरी गणना चर्चा में। कर्मचारियों को हो सकता है बड़ा फायदा। राम मंदिर विवाद और एसआईटी जांच के बीच अयोध्या पहुंचे सीएम योगी। प्रशासनिक गतिविधियां तेज। एफआईएफए टूर्नामेंट में मैक्सिको का शानदार प्रदर्शन जारी। लगातार दूसरी जीत के साथ अगले दौर में प्रवेश। कई सांसद और विधायकों के संपर्क में होने का दावा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ी हलचल। झारखंड राज्यसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन का गणित कैसे बिगड़ा। अंदरूनी समीकरणों पर चर्चा तेज। चंडीगढ़ कैशियर हत्याकांड में सनसनीखेज खुलासा। निशाना कोई और था, लेकिन चली गई निर्दोष की जान। टेलीग्राम बैन को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। सरकार के अधिकारों पर महत्वपूर्ण टिप्पणी। एसएससी सीजीएल 2026 के 12,000 से ज्यादा पदों पर आवेदन का अंतिम मौका। जल्द बंद होगी प्रक्रिया। उत्तराखंड में पकड़े गए संदिग्ध के पाकिस्तान कनेक्शन का खुलासा। फिदायीन हमले की तैयारी का दावा।
राहुल गांधी के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री मोदी समेत देश के कई बड़े नेताओं ने दी शुभकामनाएं। ओपी राजभर को सपा नेता की खुली चुनौती, दोबारा चुनाव जीतकर दिखाने की बात कही। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को घेरा, पीओके और कश्मीर मुद्दे पर दिया सख्त जवाब। हिंदुओं की आबादी को लेकर दिए गए बयान पर विवाद, सज्जाद नोमानी के दावे से मचा राजनीतिक बवाल। सीबीएसई की त्रिभाषा नीति पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल राहत देने से किया इनकार, विस्तृत सुनवाई बाद फैसला। कटिहार में शराब तस्करों पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 126 लीटर जब्त शराब को किया नष्ट। पोस्टर, स्टार कास्ट और ऐलान सब तैयार थे, फिर भी रिलीज नहीं हो पाई बॉलीवुड की ये बड़ी फिल्में। गुजरात में नेवले के काटने से महिला को रेबीज, पानी से डर लगने जैसे गंभीर स्थिति ने बढ़ाई चिंता। मैं बहुत देर से न्यूज हेडलाइन सुना रही थी, अब मैं आ रही हूँ न्यूज की डिटेल्स पर। अगर आप हमारे न्यूज फ्लैश चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में आज बाजार में हलचल देखने को मिली है। अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल के दामों में उतार चढ़ाव, डॉलर की स्थिति और टैक्स नीतियों का सीधा असर घरेलू ईंधन दरों पर पड़ता है। सरकार के संकेतों के बाद आम जनता को उम्मीद है कि आने वाले समय में कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन अंतिम फैसला पूरी तरह वैश्विक तेल बाजार की स्थिति और घरेलू आर्थिक नीतियों पर निर्भर करेगा। शादी के केवल 48 दिन बाद एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल रिकॉर्ड और घटना स्थल की जांच के आधार पर पुलिस हर एंगल से मामले की पड़ताल कर रही है। परिवार और स्थानीय लोगों के बीच कई तरह की चर्चाएं हैं, जिससे मामला लगातार जटिल होता जा रहा है और सच्चाई की तलाश जारी है। शहीद जवान की विधवा पत्नी को मिले 21 लाख मुआवजे को लेकर अब परिवार में विवाद गहराता जा रहा है। मृतक के माता पिता ने बहू पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि मुआवजे की राशि के वितरण में पारदर्शिता नहीं रखी गई। दूसरी ओर विधवा पत्नी का कहना है कि पूरा मुआवजा सरकारी प्रतिक्रिया के अनुसार दिया गया है। इस विवाद ने पारिवारिक रिश्तों को सार्वजनिक विवाद का रूप दे दिया है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने इजराइल को संदेश देते हुए कहा है कि क्षेत्रीय तनाव के समय उसे अपने रणनीतिक निर्णयों में संयम और संतुलन रखना चाहिए। उनके इस बयान को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल के रिश्ते लंबे समय से मजबूत रहे हैं और ऐसे बयान कूटनीतिक संदेश के रूप में देखे जाते हैं। राज्य में मुख्यमंत्री विजय की सरकार की राज्यपाल द्वारा सार्वजनिक सराहना किए जाने के बाद राजनीतिक माहौल काफी गर्म हो गया है। आमतौर पर सत्ता और राजभवन के बीच औपचारिक दूरी रहती है। ऐसे में इस तरह की प्रशंसा को राजनीतिक संकेत माना जा रहा है। विपक्ष इसे सत्ता संतुलन और रणनीति से जोड़कर देख रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिंदी में वीडियो संदेश भेजकर भारत फ्रांस संबंधों को और मजबूत बताया है। उन्होंने रक्षा, व्यापार, तकनीकी और वैश्विक सहयोग के क्षेत्रों में दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया है। यह संदेश दोनों देशों के रणनीतिक संबंधों में बढ़ती गहराइयों को दर्शाता है। राज्यसभा चुनाव में कथित क्रॉस वोटिंग के कारण भाजपा को बड़ा झटका लगा है। 12 विधायकों द्वारा पार्टी लाइन से अलग जाकर वोट करने से चुनावी परिणाम प्रभावित हुए हैं। इस घटना ने एनडीए गठबंधन में अनुशासन और एकजुटता को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं और विपक्ष इसे अपनी रणनीतिक जीत बता रहा है। हापुड़ के वसीम नामक व्यक्ति पर जमानत पर बाहर आने के बावजूद भी 8 हत्यारों में शामिल होने के गंभीर आरोप लगे हैं। पुलिस का कहना है कि वह एक संगठित आपराधिक नेटवर्क से जुड़ा हो सकता है। इस मामले ने कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं और पुलिस उसकी गतिविधियों की गहराई से जांच कर रही है। एक पूर्व मुख्यमंत्री के परिवार से जुड़ी निजी घटना ने राजनीतिक और सामाजिक दोनों स्तर पर चर्चा को जन्म दिया है। बहू के जीवन में आए बदलाव और व्यक्तिगत संघर्ष को लेकर सार्वजनिक बहस बढ़ गई है। इस मामले ने निजी जीवन और सार्वजनिक छवि के बीच की सीमाओं पर फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं।
ज्योतिषी गणनाओं के आधार पर बने विशेष महासंयोग के कारण 5 राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव और आर्थिक लाभ के संकेत बताए जा रहे हैं। इसमें करियर ग्रोथ, धन लाभ और पारिवारिक सुख शामिल है। हालांकि यह पूरी तरह मान्यताओं पर आधारित व्याख्या है, फिर भी लोगों में इसे लेकर उत्सुकता बनी हुई है। उत्तर प्रदेश में युवाओं के लिए 2 बड़ी सरकारी भर्तियों की घोषणा की गई है, जिसमें हजारों पद शामिल हैं। इस फैसले से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं में उत्साह देखा जा रहा है। रोजगार के नए अवसर खुलने से राज्य में सरकारी नौकरी की उम्मीद बढ़ गई है। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावे से जुड़े विवाद के बीच मुख्यमंत्री योगी का दौरा प्रशासनिक और राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था, मंदिर प्रबंधन और विकास कार्यों की समीक्षा की संभावना है। यह दौरा धार्मिक और प्रशासनिक दोनों दृष्टि से अहम है। हॉर्मुज क्षेत्र में ईरान से जुड़े समझौते के बाद तनाव में कमी आने के संकेत मिले हैं। इससे वैश्विक तेल आपूर्ति और व्यापार में स्थिरता आने की उम्मीद है। अमेरिकी सेना द्वारा कुछ प्रतिबंधों में ढील की खबरों ने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को राहत दी है। कर्नाटक में डीके शिवकुमार की रणनीति को राजनीतिक सफलता के रूप में देखा जा रहा है, जहां क्रॉस वोटिंग के कारण पार्टी को लाभ मिला है और राज्य की राजनीति में नए समीकरण बन रहे हैं। दिल्ली के बुराड़ी हत्याकांड में पुलिस जांच के दौरान बड़े खुलासे हुए हैं और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह मामला अपनी जटिलता और रहस्यमय घटनाओं के कारण लगातार चर्चा में रहा है और जांच आगे बढ़ रही है। केंद्र सरकार द्वारा फ्री राशन योजना को जारी रखने के फैसले से करोड़ों लाभार्थियों को राहत मिली है। इस योजना को खाद्य सुरक्षा और सामाजिक कल्याण की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। नौकरी से निकाले गए एक कर्मचारी की कहानी सामने आई है, जिसमें उसे अगले ही दिन बेहतर और अधिक वेतन वाली नौकरी मिल गई। यह घटना सोशल मीडिया पर प्रेरणादायक उदाहरण के रूप में वायरल हो रही है। उत्तर प्रदेश में तीसरे मोर्चे की राजनीति को लेकर चंद्रशेखर आजाद और स्वामी प्रसाद मौर्य की मुलाकात के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इसे आगामी चुनावी समीकरणों में बदलाव का संकेत माना जा रहा है। इंडिया ए ट्राई नेशन सीरीज के फाइनल को लेकर खेल प्रेमियों में उत्साह बढ़ गया है और मुकाबले को लेकर चर्चाएं जारी हैं। शिवसेना के 60 वर्ष पुराने होने पर महाराष्ट्र की राजनीति में गतिविधियां तेज हो गई हैं और सुरक्षा एवं आयोजन दोनों स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। ईरान डील के बाद अमेरिका की रणनीति पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि लंबे सैन्य और आर्थिक दबाव के बाद नई कूटनीतिक दिशा सामने आ रही है। यूपी में एक और बड़ी भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से युवाओं में रोजगार को लेकर उम्मीदें और बढ़ गई है। प्रेम प्रसंग से जुड़े विवाद में मासूम बच्चे की हत्या की घटना ने पूरे समाज को झकझोर दिया है और पुलिस जांच जारी है। नौकरानी हत्या मामले में डॉक्टर की गिरफ्तारी के बाद कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं, जिससे मामला और गंभीर हो गया है। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद धनबल और राजनीतिक प्रभाव को लेकर आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। 8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारियों में वेतन वृद्धि की उम्मीदें बढ़ी है और यह बड़ा बदलाव माना जा रहा है। राम मंदिर और एसआईटी जांच के बीच सीएम योगी का अयोध्या द्वारा राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। FIFA टूर्नामेंट में मैक्सिको ने लगातार दूसरी जीत दर्ज कर अगले दौर में प्रवेश कर लिया है और टीम का प्रदर्शन मजबूत माना जा रहा है। यूपी की राजनीति में कई नेताओं के संभवित संपर्क और गठजोड़ को लेकर चर्चाएं तेज हैं। झारखंड राज्यसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन के अंदरूनी समीकरणों पर बहस जारी है। चंडीगढ़ हत्याकांड में जांच के दौरान पता चला कि असली निशाना कोई और था, जिससे मामला और जटिल हो गया। टेलीग्राम बैन मामले में दिल्ली हाई कोर्ट की टिप्पणी ने डिजिटल नीति और सरकारी अधिकारों पर बहस को जन्म दिया है। एसएससी सीजीएल 2026 के हजारों पदों के लिए आवेदन की अंतिम तारीख नजदीक है और उम्मीदवार तेजी से आवेदन कर रहे हैं। उत्तराखंड में पकड़े गए संदिग्ध के पाकिस्तानी कनेक्शन के दावा से सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं और जांच जारी है। राहुल गांधी के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री समेत कई नेताओं ने शुभकामनाएं दी हैं, जिससे राजनीतिक शिष्टाचार देखा है। ओपी राजभर को मिली राजनीतिक चुनौती ने यूपी की सियासत में तनाव बढ़ा दिया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को पीओके और कश्मीर मुद्दे पर सख्त संदेश देकर अपना रुख मजबूत किया है। हिंदुओं की आबादी को लेकर दिए गए बयान के बाद राजनीतिक और सामाजिक विवाद तेज हो गई।
है। सीबीएसई त्रिभाषा नीति पर सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत राहत देने से इनकार कर दिया है और विस्तृत सुनवाई तय की है। कटिहार में प्रशासन ने शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में अवैध शराब नष्ट की है। कई बॉलीवुड फिल्में तैयार होने के बावजूद विभिन्न कारणों से रिलीज नहीं हो सकती और यह इंडस्ट्री में चर्चा का विषय है। गुजरात में नेवले के काटने के बाद महिला में रेबीज के गंभीर लक्षण सामने आए हैं और स्वास्थ्य विभाग सतर्कता बढ़ा दी है।